हेलो फ्रेंड, मैं सुशील पांडे दोबारा आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो के साथ बेसिक्स ऑफ लुब्रिकेंट पार्ट 8, जिसमें आज भी मैं दो टॉपिक लेकर के आया हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर प्लीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बट उसके पहले प्लीज़ हम मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्प्रेड कीजिए प्लीज़, और अपने जानने वालों को भी ये वीडियो दिखाइए जो लुब्रिकेंट फील्ड में अपना करियर आजमा रहे हैं। ठीक है, जिनको डेली बेसिस पे जिनको मार्केट में जाना होता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं ये स्टार्ट करूँगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मार्केट में जो सेल्स के बंदे हैं जिनको ये डेली हमेशा झेलना पड़ता है, अपने मैकेनिक के थ्रू, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, या अपने जो भी है उनके क्लाइंट्स हैं उनके थ्रू ये चीज़ें सुनने में आती हैं। पहला मैं टॉपिक लेकर चल आ रहा हूँ कि जब इंजन ऑयल का ड्रेन टाइम होता है, जब हम इंजन ऑयल निकालते हैं ड्रेनिंग टाइम पे, यानी कि जब हम सर्विस कराने जाते हैं, जब हम इंजन ऑयल निकालते हैं, तो वह अच्छा कब होता है, कैसे हम उसको पता कर सकते हैं कि वो ऑयल अच्छा है कि ख़राब है। अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो वो ख़राब है, और अगर बिल्कुल जैसा हमने डाला था वैसा ही निकल गया तो क्या वो अच्छा है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, राइट। सेकंड है, क्या हम किसी भी लुब्रिकेंट को, इंजन ऑयल को हम हाथ में ले करके बता सकते हैं क्या कि उसकी क्वालिटी कैसी है, या वो कैसा है, डुप्लीकेट है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, क्या ये चीज़ हम बता सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जैसे अभी मार्केट में मैं अभी कुछ दिन पहले भी मार्केट में गया हुआ था, तो मेरे जानने वाले कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बोला कि सर आपका ऑयल इंजन में निकालने के बाद ड्रेन टाइम, जो जो भी उसका पर्टिकुलर ड्रेन टाइम होता है, किसी का 5,000 होता है, किसी का 10,000 होता है, किसी का 20,000 होता है, इस तरह से बहुत सारे इंजन ऑयल हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसमें से कुछ ऑयल की जो ड्रेन इंटरवल है उस पर जब मैकेनिक ने जब वो ऑयल निकाला होगा ड्रेन इंटरवल पे, तो उसको काफ़ी ब्लैक लगा होगा, राइट। एंड गाइस प्लीज़ इस बीच में मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम सुशील पांडे है और मैं पिछले करीब 12 साल से इस फील्ड में हूँ, लुब्रिकेंट फील्ड में हूँ। सो बहुत ही बेसिक जानकारी से मैं होकर के निकला हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग किया हूँ। ठीक है, बहुत सारे मैकेनिक और उस्ताद जी लोगों के साथ बैठ करके काम किया हूँ, देखा हूँ, तब इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हाँ क्या चीज़ें हो सकती हैं। पढ़ाई के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैंने किया है। बहुत सारे वर्कशॉप में जा करके घंटों बैठ करके चीज़ें सीखने को मेरे को मिली हैं। बहुत सारे मेरे उस्ताद जी लोग हैं जिन्होंने मेरे को सिखाया भी है। तो उसके बिहाफ में मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ, और ये दो टॉपिक मैं बहुत अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सी, पहला क्या है कि जब हम इंजन ऑयल डालते हैं तो वो वर्किंग करता है इंजन के अंदर। ठीक है, और आपको फिर से मैं अपने पहले वीडियो के बारे में, इसके जो अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बारे में आप पीछे के जो भी मेरी वीडियोस हैं उसको आप देखिएगा, उसको आप बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि लुब्रिकेंट बनता कैसे है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डिस्कशन करूँगा। जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल से फिर हम बेस ऑयल निकालते हैं। एक्चुअली बेस ऑयल के अलावा बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उस पर हम बाद में जाएंगे, क्योंकि मैं उसको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियोज़ में। सो बेस ऑयल हम निकालते हैं। बेस ऑयल को जब हम फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जब हम इंजन ऑयल बनाते हैं, तो उस पीरियड में उस बेस ऑयल के अंदर 8 से 10 तरह के एडिटिव्स उसमें मिक्स किए जाते हैं, और उसको प्रॉपर ब्लेंड करने के बाद फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, जिसको हम इंजन ऑयल बोलते हैं। और फिर हम वो पैकिंग करने के बाद फिर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, या जो भी हमारे सेंड-ऑफ होते हैं या वेयर हाउसेस होते हैं, उनको हम सप्लाई करते हैं। फिर वो कस्टमर के पास जाता है और वो इंजन में डाला जाता है, राइट। तो उस 8 से 10 तरह के एडिटिव के बीच में एक एडिटिव ऐसा भी होता है जिसका नाम है डिटर्जेंट एंड डिस्पर्जेंट। ये 2 तरह के एडिटिव्स होते हैं, दोनों का मतलब बहुत ही सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए उन दोनों को हम साथ में मिक्स करके हम उसको डालते हैं। दोनों का मकसद होता है क्लीनिंग करने का। तो चूँकि डिटर्जेंट का मतलब भी होता है, हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। घर में अपने कपड़े साफ़ करने के लिए हमारे घर में डिटर्जेंट आता है, डिटर्जेंट सोप आता है। उसका मतलब क्या है, डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है, क्लीनिंग करना। डिटर्जेंट का मतलब मेन क्या है, क्लीन करना। ठीक है, हमारे घर में जो कपड़े गंदे होते हैं, अगर हम क्लीन पानी में अगर हम उसको डाल दें तो साफ़ नहीं होगा। लेकिन वहीं जब हम डिटर्जेंट डाल देते हैं, उसमें पाउडर डाल देते हैं, तो वही टी शर्ट या हमारे जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल क्लीन होकर निकलते हैं।
अब जिस बाल्टी में अगर आप एक बाल्टी में एक गंदा आप टी शर्ट डाल दीजिए, दूसरी बाल्टी में दूसरा गंदा टी शर्ट डाल दीजिए, ठीक है, और एक में क्लीन पानी के साथ डाल दीजिए और एक में डिटर्जेंट के साथ डाल दीजिए और दोनों को निकालिए, तो एक पानी क्या होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन टी शर्ट गंदी की गंदी रहेगी। दूसरा पानी क्या होगा, बिल्कुल गंदा होगा, लेकिन आपका जो टी शर्ट है या जो कपड़े हैं वो आपको क्लीन दिखेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि जब हम ड्रेन इंटरवल के बाद जो ऑयल निकलता है और जिसको हम देखते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा काला है, गाद की तरह है, तो ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। गॉट माई पॉइंट। एंड दूसरी तरफ एक इंजन ऑयल जो कि निकाला जाता है 2000, 5000 या 10,000 के बाद, राइट, और वो एज इट इज निकलता है, मतलब जैसा हमने डाला था वैसा ही निकल रहा है, तो यानी कि उसने प्रॉपर वर्किंग नहीं किया। इसके दो मतलब हैं, उसके अंदर या तो एडिटिव की मात्रा कम है और या तो वो एडिटिव जो कि इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग के पर्पस है, जिसको हम डिटर्जेंट या डिस्पर्जेंट बोलते हैं, ये उसमें पड़ा नहीं है। दूसरा ऑयल जो कि बिल्कुल ब्लैक है वो बहुत ही अच्छा है। अब कैसे अच्छा है ये मैं आपको बताऊंगा। जब हम इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर डालते हैं, इंजन के अंदर डालते हैं, तो इंजन ऑयल करीब करीब 8 पार्ट से हो करके 8 पार्ट्स के हो करके वो अपनी वर्किंग करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, जो उसका काम होता है। उस 8 पार्ट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, हीट जनरेट होता है, तो बहुत सारे कार्बन कॉम्प्लेक्स, कार्बन कंपाउंड, पोटेशियम, सोडियम, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, राइट, वियर होती हैं, राइट। ये सब क्या होती हैं कि ये बहुत ही छोटे माइन्यूट मॉलिक्यूल्स की तरह से वो इंजन में चारों तरफ से बैठ जाती हैं। अब डिस्पर्जेंट क्या करता है कि उनको वहाँ से हटा करके, और चूंकि डिटर्जेंट भी होता है तो उनको वो एक जगह इकट्ठा कर लेता है। ये डिटर्जेंट एंड डिस्पर्जेंट का काम होता है। वहाँ से सबको इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठा किया, और जैसे ही गाड़ी ड्रेन होती है, जब हम सर्विस कराते हैं, तो वो इंजन ऑयल के साथ साथ सारी उस गंदगी को, सारे वो कार्बन को निकाल करके बाहर कर देता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ डिटर्जेंट एंड डिस्पर्जेंट। गॉट माई पॉइंट। अब इसको दूसरे वे में लेते हैं। अगर ये डिटर्जेंट एंड डिस्पर्जेंट नहीं होता तो फिर क्या होता, इंजन ऑयल अपना काम तो करता, लुब्रिकेशन का, कूलिंग का, जो भी उसका काम है, ठीक है, वो सारा वो काम करता, बट जो उसके अंदर जो कार्बन जो जनरेट हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, जो वियर एंड टियर हो रहा है, उसको वो क्लीनिंग नहीं करता। अगर हम इसी तरह के ऑयल हम बार बार हम चेंज कराते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गाड़ी प्रॉपर चलेगी ही नहीं, बहुत भारी चलेगी, और गाड़ी कभी भी जैम हो सकती है। जैम इन द सेंस की सीज हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग होगी नहीं। हर जगह वियर एंड टियर, हर जगह कार्बन आपका बैठ गया है, लुब्रिकेशन प्रॉपर होगा नहीं, गाड़ी कहीं भी सीज हो सकती है। फिर जब आप उसमें अब उसको निडल से नाप कर देखेंगे तो उसमें लुब्रिकेंट आपको पूरा दिखेगा, लेकिन फिर भी गाड़ी आपकी सीज हो गई रहती है। तो ये फ़र्क है। तो प्लीज़ अपना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। जो ऑयल ड्रेन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा काला निकलता है, या लोग कहते हैं कि गाद जमा रहता है, वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि उसने पूरी वर्किंग की है। और सेम दूसरी तरफ वह ऑयल जैसा हमने डाला था वैसा ही निकल गया, यानी कि वो पूरा अच्छी तरह से अपना काम किया नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में, जो लोग कहते हैं कि भाई साहब मैंने तो जैसा डाला था वैसा ही निकल गया, यानी कि उस ऑयल ने काम नहीं किया, उसके अंदर प्रॉपर एडिटिव था ही नहीं, काम कैसे करेगा। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है, और हमारे मैकेनिक भाइयों को या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को या हमारे C&F को ये चीज़ें बताने की चीज़ है। गॉट माई पॉइंट। तो इसको मैं समराइज करता हूँ फटाफट। इंजन में ऑयल डालने के बाद गाड़ी का जो भी ड्रेन इंटरवल होता है उस पर जो ऑयल निकलता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, उसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, वो गाद जैसा निकल रहा है, तो उसने प्रॉपर वर्किंग की, तो वह ऑयल बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ वह ऑयल जो कि जैसा हमने डाला था अगर लगभग वैसा ही निकल रहा है, तो उसने प्रॉपर वर्किंग नहीं की, वह आपके इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर। सेम इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा, जो भी गाड़ियां हैं उसका एक सर्विस बुकलेट होता है,
उसमें वो गाड़ी का रिकमेंडेशन होता है कि इस गाड़ी में कौन सा ऑयल डाला जाएगा, ये उसमें लिखा रहता है, कहीं ना कहीं लिखा रहता है, या तो आगे लिखा रहता है या पीछे लिखा रहता है। जहाँ भी सर्विस जो बुकलेट होती है सबके गाड़ियों के साथ वो मिलता है, तो उसको आप लोग स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ऑयल लिया और डलवा दिया, मैकेनिक ने बोला भाई साहब ये अच्छा ऑयल है ये डाल दीजिए गाड़ी आपकी सही चलेगी, नहीं। गाड़ी में हमेशा रिकमेंडेशन के हिसाब से ही ऑयल लगाइए, तभी वो गाड़ी सही काम करेगी। क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से जो इंजन का जो वेट है वो कम होता जा रहा है, और गाड़ियों का जो हम लोग इंजन ऑयल जो बना रहे हैं उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती जा रही है। रीज़न ये है कि हमें हर बंदे को माइलेज चाहिए, तो माइलेज निकालने के लिए गाड़ियों का वेट कम होता जा रहा है, और जो ऑयल लुब्रिकेंट है उसको हम सिंथेटिक वे में बनाने के लिए उसकी विस्कोसिटी कम करते जा रहे हैं। तो लुब्रिकेंट भी महंगा होता जा रहा है लेकिन गाड़ियां हल्की होती जा रही हैं। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़रूरी है कि रिकमेंडेशन के हिसाब से ही इंजन ऑयल गाड़ी में डाला जाए। तब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा काला निकल रहा है या बिल्कुल नहीं निकल रहा है, ये चीज़ें बहुत हद तक आपको नॉर्मल दिखेंगी। सेकेंड चीज़, क्या हम इंजन ऑयल को हाथ में ले करके बता सकते हैं क्या कि वो इंजन ऑयल कैसा है? नो, नेवर, कभी नहीं बता सकते। अगर ऐसा होता तो जो भी हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर जो भी ये बड़े बड़े लैब्स बना रखे हैं, जिनमें से आईसीपी मशीन वगैरह और बहुत सारे डीबीएन को चेक करने वाले, विस्कोसिटी इंडेक्स को चेक करने वाले, या डिटर्जेंट का या उसके प्रेशर को नापने वाले, या फ्लैश पॉइंट के लिए, या उसका जो फायर पॉइंट है या उसका पोर पॉइंट है उसको नापने के लिए 50 तरह की मशीनें जो हम लोग लगा रखे रहते हैं, जिनमें हम कम से कम 100, 150, 200 करोड़ रुपए खर्च किए होते हैं, जो लैब्स होती हैं हमारी, इनकी फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हाथ में लेकर के, या बहुत सारे हमारे मैकेनिक भाई लोग उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने से कुछ नहीं होता। आपको एक्चुअल में पता ही नहीं कि एडिटिव का टेस्ट होता कैसा है, तो सिर्फ एक अंदाज पे, सिर्फ एक अज्यूम करके कि वो कड़ा है, कड़वाहट ज़्यादा है या मीठा है, इससे ऑयल अच्छा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम घर में अपने बच्चों को दवा खिलाते हैं तो बहुत सारी दवाएं क्या होती हैं, बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत जल्दी होता है। बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो मीठी होती हैं, उनका असर बाद में होता है, जल्दी भी होता है। तो हम एक टेस्ट को लेकर के हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बता सकते, किसी भी ऑयल की क्वालिटी को नहीं बता सकते। हाथ में ले करके हम उसके चिकनाहट बस बता सकते हैं कि हाँ चिकनाहट है कि नहीं। वो तो आप सरसों तेल भी लेंगे तो उसमें चिकनाहट दिखेगी। तो चिकनाहट से प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट करके, हाथ में उसको रगड़ करके, ठीक है, फिर उसको रब करके उसमें गर्मी है कि नहीं, उसमें ठंडापन है कि नहीं, या उसमें चिकनाहट है कि नहीं, ये चीज़ें आप नॉर्मली अपने डेली रूटीन में देख करके किसी भी चीज़ की क्वालिटी को नहीं बता सकते। आप सामने वाले को कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप उसको थोड़ा सा बोल दें कि हाँ जी मैं तो इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, मैं बता सकता हूँ, बट नहीं। प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि जब तक वो ऑयल लैब में नहीं जाएगा, जब तक उसका पूरा प्रॉपर वे में एक पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब हम उसके 8-10 तरह के एक्सपेरिमेंट, जब हम उसकी डिस्कवरी नहीं कर सकते, जब हम उसको पूरे पैरामीटर्स हम चेक नहीं कर सकते, तब तक हम उसकी क्वालिटी को नहीं बता सकते। तो ये चीज़ें हमेशा क्लियर रखिए, ध्यान दीजिए। हाथ में लेकर के, उसको टेस्ट करके, उसको रगड़ करके, उसको दिखा करके कोई भी इस क्वालिटी को नहीं बता सकता। और सबसे पहली बात, ये तो चलिए क्वालिटी की बात हो गई, कभी कोई ये नहीं बोल सकता आपका ऑयल देख करके कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। लोग स्मेल करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने जो ऑयल बनाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होता है, वो दिस इज़ द एडिटिव का स्मेल होता है भाई, एडिटिव का स्मेल होता है। और जिनको पैसे कमाने हैं, जो अपने घर में जो अपनी कंपनी खोल करके बैठा है, ठीक है, वो तो रिसाइकल्ड ऑयल यूज़ करेगा ही करेगा। और जो बंदा रिसाइकल्ड ही बेचना चाह रहा है वो एडिटिव क्यों यूज़ करेगा, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। लेकिन जो एक ब्रांड कंपनियां हैं, जो एक लेवल पे है, जो अपना प्रॉपर लैब मेंटेन करके रखी हुई हैं, खुद की उनकी प्रीमाइसेस हैं जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग और ब्लेंडिंग का काम कर रहे हैं, वो ये काम नहीं करती। वो अपना प्रॉपर एक आईएस स्टैंडर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके सारे एक पैरामीटर होते हैं
बनाने के बाद भी फिर उसका दोबारा उसकी रीचेक किया जाता है कि उसमें जो हमारी प्रॉपर एक क्वांटिटी होनी चाहिए एडिटिव की वो है कि नहीं है। ये प्रॉपर चेक करने के बाद ही वो गोडाउन से या उस कंपनी से बाहर निकलता है। तो ये समझने वाली बात है। जो भी ब्रांड कंपनियां हैं वो कोशिश करती हैं कि हम आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रह करके हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो प्रोडक्ट को देख करके या उसको जूम करके या सिर्फ एक अज्यूम करके हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को कभी नहीं बता सकते। प्रोडक्ट की क्वालिटी तभी बता सकते हैं जब उस प्रोडक्ट को जब हम प्रॉपर लैब में जाएं, उसका प्रॉपर हम टेस्ट कराएं, आईसीपी टेस्ट कराएं, तभी जा करके उसके बारे में हम बता सकते हैं। सो गाइज, मेरे ख्याल से आज का ये जो मेरा वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है और प्लीज़ आप इसको अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो नए लोग हैं जो इस लुब्रिकेंट फील्ड में आना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन भी इसमें लिखिए। अगर आपको कुछ और नए तरीके के वीडियोस देखने हैं, राइट, लुब्रिकेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछनी है तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए एंड अपना क्वेश्चन भी इसमें डालिए। नेक्स्ट संडे दोबारा मैं आऊँगा नए टॉपिक के साथ। तब तक सी यू, बाय, थैंक यू।